वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईटीएलएस एकेडमी। आप सभी लोगों का आईटीएलएस एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर भूमिका वाशनी। आज हम इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में डिस्कस करेंगे एमाइलेज प्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है उसका जो एम है वो है आइसोलेशन ऑफ एमाइलेज प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि वो प्रोड्यूसर्स जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से एमाइलेज का प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम इस बात को अंडरस्टैंड कर लिए ना कि हमारा इसका एम है कि जो भी इन्वायरमेंट में प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं उन प्रोड्यूसर्स की हेल्प से एमाइलेज का आइसोलेशन या फिर प्रोडक्शन करना आज के हमारे इस टॉपिक का मेन एम है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एमाइलेज क्या है। देखिए, बेसिकली एमाइलेज एक एंजाइम है। Amylase are enzymes that break down the starch और glucagon। Amylase क्या है? Amylase एक एंजाइम है जो हमारा स्टार्च और ग्लूकेगोन को ब्रेक डाउन करता है। मतलब कि जो स्टार्च और ग्लूकेन है ये हमारे पॉलीसेकेराइड्स हैं। ये क्या है हमारे? ये हमारे पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ये जो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है, इन पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स को ये कन्वर्ट करता है मोनो या फिर ओलिगोपॉलीसेकेराइड्स में। ठीक है। नेक्स्ट है एमाइलेज आर प्रोड्यूस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेंजिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू प्लांट एंड ह्यूमंस। जो एमाइलेज एंजाइम्स हैं इनका जो प्रोडक्शन होता है वो बैक्टीरिया, प्लांट, ह्यूमंस इन तीनों कैटेगरीज में होता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई secrete amylase to the outside of to the body to carry out the extracellular digestion। ये जो हमारे बैक्टीरिया और फंजाई है ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी से बाहर एमाइलेज का प्रोडक्शन करते हैं। और जो बाहर जितने भी हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब जो भी, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया में यहाँ पे हमारा कोई कार्बन का पॉलीसेकेराइड का सोर्स है, तो ये क्या करेगा? ये बैक्टीरिया यहाँ पे एमाइलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा और फिर जब ये एमाइलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा फिर ये एमाइलेज एंजाइम हमारा इसको डाइजेशन करेगा। इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो यही कि बैक्टीरिया और एमाइलेज इसको एक्स्ट्रा आउटसाइड द सेल्स प्रोड्यूस करते हैं टू कैरी आउट द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। व्हेन दे हैव break down the insoluble starch, the soluble end products such as glucose and maltose are absorbed into the cells। तो उन्होंने क्या किया? जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे इस बात को समझते हैं, जो मैंने आपको बताया था, ये हमारा बैक्टीरिया है, ये हमारा कार्बन का सोर्स है, इसका हमें क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। तो क्या करेगा ये बैक्टीरिया? मैं बताती हूँ। तो क्या हुआ? इस बैक्टीरिया ने इस एंजाइम को प्रोड्यूस किया। किसको? एमाइलेज को। एमाइलेज को इसने प्रोड्यूस किया और इस एमाइलोज ने इस पे अपनी एक्टिविटी की। एक्टिविटी करने के बाद यहाँ पे इसने किया इसका ब्रेकडाउन। तो इसने इसका ब्रेकडाउन किया, तो ये तो था पॉलीसेकेराइड, अब इसने पोली को मोनो मतलब स्टार्च या फिर ये हमारा माल्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये जो ग्लूकोज, मान लो ग्लूकोज ने किया, तो ग्लूकोज ये इजीली हमारी जो बैक्टीरिया की सेल्स हैं इसे एब्सॉर्ब कर सकती है। तो हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कैसे हुआ? कि बैक्टीरिया ने इसका डाइजेशन किया, डाइजेशन करने के बाद ये हमारा मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हुआ, मोनोसेकेराइड के बाद इसने अपना इसको एब्सॉर्ब कर लिया। तो इस तरीके से इसका पूरा एमाइलेज का हमारा बैक्टीरिया और फंजाई के केस में वर्क होता है। इसके अलावा एमाइलेज आर क्लासिफाइड ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स। एमाइलेज को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रेकडाउन। ये मतलब वो किस तरीके से पॉलीसेकेराइड या फिर स्टार्च को तोड़ते हैं या फिर उनका ब्रेकडाउन करते हैं, उनके बेसिस पे हमने एमाइलेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा अल्फा एमाइलेज, दूसरा है हमारा बीटा एमाइलेज, तीसरा है हमारा एमाइलो ग्लूकोसाइडेज, इसको AMG बोलते हैं। ए
अमाइलो, एम का मतलब अमाइलो और दूसरा का मतलब ग्लूकोसाइडेज। तो इस तरीके से हमारे 3 टाइप्स हैं किसके, एमाइलेज की। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं अल्फा एमाइलेज की। अल्फा एमाइलेज क्या है? अल्फा एमाइलेज ये क्या करता है, रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ स्टार्च बाय ब्रेक डाउन द बॉन्ड एट रैंडम, देयरफॉर प्रोड्यूस वैरायटी साइज ऑफ ग्लूकोज। ये क्या करता है अल्फा एमाइलेज हमारा, ये जो हमारी स्टार्च की चेन है, ये वाली मान लो सपोज करो ये हमारी चेन है ग्लूकोज की, तो इसको रैंडमली कट करता है, कहीं कहीं से भी कट कर देगा, और इसकी में जो विस्कोसिटी होता है उसे रिड्यूस करके इसके डिफरेंट डिफरेंट साइज के ग्लूकोज की चेन को भी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हमारा है दूसरा है बीटा। ये क्या करता है बीटा एमाइलेज, ब्रेक डाउन द ग्लूकोज बॉन्ड ड्रॉन बाय द रिमूविंग 2 ग्लूकोज यूनिट एट अ टाइम। ये क्या करता है, एक टाइम में 2 ग्लूकोज की यूनिट को ब्रेक डाउन करता है, और इसी की वजह से जो हमारा अल्फा एमाइलेज है ये माल्टोज बनाता है, और जो अल्फा एमाइलेज है हमारा ये बनाता है ग्लूकोज। अब हम एमाइलोग्लाइकोसिडेज की बात करें तो ये क्या करता है, ब्रेक सक्सेसफुल बॉन्ड्स फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज। मैनी माइक्रोबियल एमाइलेज यूजुअली कंटेन अ मिक्सचर ऑफ दीज एमाइलेज। ये जो एमाइलो हमारा ग्लाइकोसिडेज होता है ये एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे एमाइलेज होते हैं, और एमाइलेज के 3 ही टाइप हैं। तो अब हम समझते हैं एमाइलेज की एप्लीकेशन की। एमाइलेज का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए एमाइलेज एंजाइम का जो हमारा मेन पर्पस है या फिर मेन एप्लीकेशन है वो है हमारा फूड इंडस्ट्री में। ठीक है, इसके एप्लीकेशन है हमारे, अगर हम ह्यूमन एस्पेक्ट्स की मैं बात करूं तब हाई फ्रक्टोज कॉर्न शुगर प्रिपरेशन, एडिटिव्स टू डिटर्जेंट फॉर रिमूविंग स्टेन, सैक्रिफिकेशन ऑफ स्टार्च फॉर अल्कोहल प्रोडक्शन एंड ब्रूइंग। ये हमारे मेनली एप्लीकेशन है किसकी, एमाइलेज के बारे में। अब हम ये समझते हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया है इसको एमाइलेज एंजाइम है उसको कहाँ से हम उसका प्रोडक्शन करते हैं, उसका मेन सोर्स क्या क्या है। तो देखिए जो भी हमारी द सोइल कंटेन आ रिच डिपोजिट्स ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड फंगस which produce amylase. Starch hydrolyzing fungus and bacteria could be isolated from the soil, foods and could be purchased. Wine saves time to ensure a high yield stream. However, isolation could be fun and constitutes an additional layer. Although many microorganisms produce these enzymes, the one most commonly used for their industrial prospects are bacterial Bacillus subtilis, Aspergillus niger। देखिए अगर जो हमारा सॉइल है उस सॉइल में जो हमारे बैक्टीरियाज हैं और हमारे फंगस हैं वो सारे के सारे हमारे एमाइलेज एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। सारे में भी कौन से करते हैं, जो वो फंगस और वो बैक्टीरिया जो स्टार्च का हाइड्रोलाइज करते हैं वो सारे ही सारे हमारे एमाइलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक सोर्स, ठीक है, जहाँ पे हमारा बहुत सारा, मान लीजिए ये सॉइल है यहाँ पे बहुत सारे हमारे ये स्टार्च वगैरह प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ की जो सॉइल है उस सॉइल को हम लेंगे और इस सॉइल से हम, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्च है तो स्टार्च होने की वजह से यहाँ पे वो बैक्टीरियाज या फिर वो फंगस प्रेजेंट होंगे जो इस स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसी जगह की जो सॉइल होती है उसे हम लेके जाते हैं अपने लैब में, और लैब में जाने के बाद फिर हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके अलावा एक तो हमारा तरीका ये है, दूसरा तरीका हमारा ये है कि आज के टाइम में मार्केट में कुछ ऐसी स्ट्रेन मिलती है
उन स्ट्रेन जो हाई यील्ड प्रोडक्शन करती है इसका एमाइलेज का, तो हम डायरेक्टली मार्केट से उनको परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद फिर हम उनको अपने आगे जो भी हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा उसमें यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे बैक्टीरिया जो फंजाई है जो हमारी एमाइलेज जो हमारी फूड इंडस्ट्री में है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होती है। तो उनका एक उसमें एक एग्जाम्पल है हमारा बैसिलस सबटाइलस एंड एस्परजिलस निगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रेन है जिनको हम यूज करते हैं एमाइलेज एंजाइम के प्रोडक्शन। तो अब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एमाइलेज एंजाइम हमारा किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और हम कैसे इसको पता कर सकते हैं कि हमारा जो एंजाइम्स हैं वो हमारा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हम अपने परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम कैसी जो हमारी बैक्टीरिया की स्ट्रेन है या फिर फंगस की स्ट्रेन है उसे हम आइसोलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा हमारा सॉइल तो होगी, ठीक है, ये है हमारी सॉइल, ठीक है। अब ये जो एरिया है हमने वो एरिया लिया है जो यहाँ जो इसके जो आसपास का जो एरिया है बस ये सारा जो एरिया है वो स्टार्च रिच, ठीक है। इसमें वो कंपाउंड्स या फिर वो केमिकल्स प्रेजेंट हैं जो हमारे स्टार्च रिच है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले एरिया की सॉइल को आइसोलेट करेंगे। यहाँ की सॉइल को हम ले कलेक्ट किया, तो हमने यहाँ पे सैंपल इसको कलेक्ट किया, अपने यहाँ पे हमने सैंपल कलेक्शन किया, सैंपल किसका किया कलेक्शन किया, यहाँ पे हमने सॉइल का, ठीक है। हम इसे अपने लैब में लेके गए, हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें किया सीरियल डाइल्यूशन, ठीक है। सीरियल डाइल्यूशन हमने कर लिया, सीरियल डाइल्यूशन से हमें कुछ अमाउंट्स ऑफ बैक्टीरिया की कुछ मिली सीरीज। तो अब हमने यहाँ पे जो भी हमारी टेस्ट सीरियल डाइल्यूशन हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं मैं मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो में या फिर कोई अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको एक सेपरेट वीडियो बना के आपको समझा दूंगी कि सीरियल डाइल्यूशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो अब हमें जो सीरियल डाइल्यूशन से जो रिजल्ट मिला उससे हमने अपनी टेस्ट ट्यूब से ये लिया एक न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट अगार मिल गई। यहाँ पे हमने इसकी कर दी स्प्रेडिंग इस तरीके से, ठीक है। स्प्रेडिंग से हमें कुछ बहुत सारी ये जो हमारी प्लेट्स हैं इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बैक्टीरियल की कॉलोनी मिली हुई है, ये हमें बहुत सारी कॉलोनीज मिलती है। फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमें लग रहा होता है इन सारी कॉलोनीज की, जैसे मान लो हमें एक वैरायटी ये मिली 1, ये मिली 2, ये मिली 3, ये मिली 4 और ये मिली 5, ये मिली 6, वैसे मान लो हमें 6 स्ट्रेन दिख रही है इसमें। तो अब हम इन 6 स्ट्रेन्स को फर्दर करेंगे अपनी स्क्रीनिंग इन सारी प्लेट्स की, यहाँ से लेंगे, यहाँ पे इसकी स्टिकिंग करेंगे। अब स्टिकिंग हमने कर दी मतलब हमारी 6 प्लेट्स होंगी, उन सब पे हमारा ये 6 डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे सेपरेटली। फिर हम उसकी करेंगे स्क्रीनिंग,
स्क्रीनिंग करने के बाद हमें हमारा जो रिक्वायर्ड बैक्टीरिया है वो हमें मिल गया। यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट अगार मीडिया यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे हम जो हमारा डिजायरेबल बैक्टीरिया है, मान लो एमाइलेज हमने लिया, तो अगर फंगस के केस में हम जो हमारा एक होता है पपेटोडेक्स्ट्रॉन अगार मीडिया, मतलब एक स्पेसिफिक, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या बोल सकते हैं उसके लिए, सिलेक्टिव मीडिया यहाँ पे हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट अगार मीडिया यूज करते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्टिव मीडिया यूज करते हैं। सिलेक्टिव मीडिया वो मीडिया होता है जिसपे सिलेक्टेड एंजाइम, सिलेक्टेड बैक्टीरिया या फिर फंगस की स्ट्रेन ही ग्रोथ करेंगी, इसके अलावा कोई भी ग्रोथ नहीं करेगी। तो इस तरीके से हमें हमारा जो रिक्वायर्ड बैक्टीरिया होती है वो मिल जाती है। तो देखिए अब इसको, जैसे हमने स्टिकिंग जैसे हमने यहाँ पे जो लास्ट में हमने स्टिकिंग से रिजल्ट मिला, फिर हमने स्क्रीनिंग की, तो उस स्क्रीनिंग के बाद जो हमें हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेन मिलती है, फिर हम उसको इस तरीके से एक हम आयोडीन का सॉल्यूशन लेते हैं और उस आयोडीन के सॉल्यूशन पे हम अपने बैक्टीरियल स्ट्रेन को ग्रोथ कराते हैं। अगर उस एमाइलेज आयोडीन सोल्यूशन पे हमें ये जोन ऑफ स्टार्च हाइड्रोलिसिस मिल रही है, तो इसका मतलब जो हमें स्ट्रेन मिली है वो हमारी डिजायर स्ट्रेन है। अगर ये जो जोन ऑफ हाइड्रोलिसिस नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि वो एंजाइम हाइड्रो स्टार्च को एमाइलेज को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये रिजल्ट हमें इसीलिए मिली ना, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्च डाला अपने मीडिया में। तो अगर जो भी हमारे बैक्टीरिया स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर रहे होंगे तो वो हमें क्लियरली जोन देंगे, वहां का स्टार्च हमें इजीली विजिबल होगा कि वहां स्टार्च नहीं है। और आयोडीन का सोल्यूशन हम इसमें यूज करते हैं जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से हम अपना स्प्रेडिंग, स्टिकिंग और स्क्रीनिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम समझते हैं कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट तो मैंने आपको समझाया, लेकिन इस पूरे एक्सपेरिमेंट को सब करने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं समझते हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले हमें ऑटोक्लेव की जरूरत पड़ती है, हॉट प्लेट माइक्रोवेव की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया की जरूरत पड़ती है और पोटैटोडेक्स्ट्रॉन की यूज की जरूरत पड़ती है, अगार ग्राम्स आयोडीन की जरूरत पड़ती है जो मैंने आपको बताया था स्क्रीनिंग में यूज होता है। नेक्स्ट disposal spoons, hand towel, sterile pipettes, pumps, and 6 bottles of still water, stain 90 ml each, sterile glass petri dish, pre-sterile disposal petri dish, इसके बाद बर्नर एंड ग्लास स्प्रेडिंग। ये सारी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों की हेल्प से हम स्प्रेडिंग, स्टिकिंग एंड स्क्रीनिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम करते हैं प्रोसेस। इसमें क्या है, suspending above 10 gram of either soil and rulen potato in 90 ml sterile distilled water and mix properly. Pipe it 100 ml of above in transfer into the another 9 ml of water diluted further into the 2 more 90 ml spent water blend. देखो यहाँ पे जो हमने अपना जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे हम इजीली सीरियल डाइल्यूशन का ही कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रही थी। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि सीरियल डाइल्यूशन कैसे क्या करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं, मान लो ये हमने ली टेस्ट ट्यूब्स, मतलब आउट ऑफ, मतलब नंबरिंग कर लेते हैं हमने 10 या फिर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे लगे। जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया था तो मैंने 10 टेस्ट ट्यूब्स ली थी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एंड 10। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने अपना 10 ml सॉइल का सैंपल डाला और 90 ml हमने डिस्टिल वाटर डाला। ठीक है, 90 ml हमने डिस्टिल वाटर डाला, 10 ml अपना सॉल्यूशन डाला। अब यहाँ पे हमने डाला, अब इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इससे हम फर्दर डाइल्यूट करके चले जाएंगे 10 ml, इस वाले से निकालेंगे, इसमें ट्रांसफर करेंगे 10 ml, 90 ml हमारा वाटर रहेगा, 10 ml ये डालेंगे 100 ml, फिर हम इस वाले टेस्ट ट्यूब से 10 ml इसमें पोर करेंगे सैंपल अपना, फिर इसका
10 ml इससे करेंगे, इसमें ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से हम ट्रांसफर करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमें ये वाली जो तीन हमें सैंपल्स मिले, यहाँ पे हमारी बहुत मतलब जो लिमिटेड बैक्टीरियाज होते हैं वही हमें मिलते हैं। इस वाले में बहुत सारे बैक्टीरियाज मिलेंगे। अगर आप इसकी ये वाला सैंपल को स्प्रेडिंग करेंगे तो इतने घने घने बैक्टीरियाज मिलेंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे बहुत अमाउंट में वाटर बैक्टीरियाज होते हैं। फिर जब हम इसको डाइल्यूट करते चले जाते हैं तो बैक्टीरियाज हमें लिमिटेड अमाउंट में और अच्छी कॉलोनीज वगैरह मिलती है। इसीलिए हम सीरियल डाइल्यूशन को परफॉर्म करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सीरियल डाइल्यूशन करने के बाद फिर स्प्रेडिंग वगैरह करेंगे, जो मैंने आपको अपनी स्लाइड्स में बताया था। ठीक है, तो अगर हम बैक्टीरियाज है, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, उसके लिए अलग अलग चीजें परफॉर्म करते हैं, वो देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे अगर हम बैक्टीरिया फंगस की बात करें तो फंगस में क्या है, स्प्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे हमने देखिए सीरियल डाइल्यूशन कर लिया, सीरियल डाइल्यूशन करने के बाद मैंने आपको बताया था कि स्प्रेडिंग करते हैं, तो भैया स्प्रेडिंग कर रहे हैं। स्प्रेडिंग करने के लिए क्या है, 0.1 ml फ्रॉम अ डाइल्यूशन ऑन अ पोटैटो डेक्स्ट्रोन अगार प्लेट। ठीक है, विद अ ग्लास स्प्रेडर on fortified with 0.1 mg/ml streptomycin sulfate, and with a glass of 10 spreader. The glass spreader is quickly stricken by the dropping 95% ethanol and putting in a flame. So alcohol vernal incubate at temperature about the 3 days. यहाँ पे कैसे हुआ, ये हमारा होता है फंगस के लिए। यहाँ पे ये सबसे पहले हमने सीरियल डाइल्यूशन किया, सीरियल डाइल्यूशन की लास्ट टीम हमने टेस्ट ट्यूब्स ली। ठीक है, ये लास्ट टीम ली हमने बनाई, लास्ट टीम के लिए 3 टेस्ट ट्यूब, ये पेट्री प्लेट्स लेंगे, और ये सारी पेट्री प्लेट्स में हम ऑटोक्लेव वगैरह करा के स्टेलाइज करने के बाद हम बाकायदा लेमिनार में प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा पोटैटो डेक्स्ट्रोन अगार मीडिया है इन तीनों में। ठीक है, ये जो पोटैटो अगार मीडिया है वो फंगस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, ये पोटैटो डेक्स्ट्रोन अगार मीडिया फंगस के लिए यूज करते हैं, ना कि बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट भी डाल देते हैं 0.1 mg/ml का। ठीक है, अब हम लेते हैं ग्लास स्प्रेडर। ये हमारा इस टाइप का ग्लास स्प्रेडर होता है, कभी कभार इस टाइप का भी होता है, और नहीं होता है तो हम ये टेस्ट ट्यूब ली, उसी में ड्रॉप करने के बाद अच्छे से स्प्रेडिंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना 0.1 ml डाइल्यूशन, इन सबसे 0.1 ml सैंपल लिया और इस पे डाला, इस पे डाला, इस पे डाला। इस अपनी जो हमारा ग्लास स्प्रेडर है, इसको बर्नर से पहले हम स्टेलाइज करते हैं, स्टेलाइज करने के बाद इस तरीके से पूरे हर तरफ इस तरीके से हम इस पे स्प्रेडिंग कर देते हैं चारों तरफ अच्छे से, जिससे हमें बैक्टीरिया की कॉलोनी अच्छी मिले। ऐसे इस पे और इस पे, और इनको हम 3 डेज का दे देते हैं इंक्यूबेशन इन केस ऑफ फंगस। ठीक है, 3 दिन बाद फिर हम इसको देखते हैं कि किस पे हमारी कॉलोनीज आई है, किस पे हमारी कॉलोनीज नहीं आई है। अब वही अगर हम बैक्टीरिया के केस में बात करें तो क्या है, इसमें हम 0.1 ml डाइल्यूटेड samples on a nutrient agar containing the 1% of 1% soluble starch and incubate at 30 degree for 24 hours. वहां पे हमने लिया था फंगस के केस में हमने लिया था पोटैटो डेक्स्ट्रोन अगार मीडिया, और यहाँ पे हम लेते हैं न्यूट्रिएंट अगार। ठीक है, वहां पे हम इंक्यूबेशन दे रहे थे 3 डेज का, और यहाँ पे हम इंक्यूबेशन देते हैं 24 आवर्स। ठीक है, ये जो लास्ट में एक्सपेरिमेंट्स आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रिएंट, और इसमें जैसे यहाँ जब ये वाला हम कर रहे थे तो यहाँ पे सिलेक्टिव मीडिया के लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम ले रहे हैं स्टार्च का। ठीक है, तो अगर हमने ये हमारा लास्ट है स्क्रीनिंग वाला, क्योंकि अगर हम स्क्रीनिंग में स्टार्च हम डाल देंगे अपने सैंपल में तो इसका मतलब है इसमें वही बैक्टीरिया प्रेजेंट, वही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जो स्टार्च को हमारा ब्रेक डाउन कर देंगे। वो जो बैक्टीरिया स्टार्च को ब्रेक डाउन नहीं कर रहे होंगे वो इस मीडिया पे ग्रो नहीं। ठीक है, अब फिर हम करते हैं यहाँ से जो हमारी बैक्टीरिया सैंपल्स हमें मिल गए, स्प्रेडिंग के बाद फिर हम इसकी स्ट्रिकिंग कर लेते हैं। स्ट्रिकिंग में हमें इंडिविजुअल पेट्री प्लेट्स पे इंडिविजुअल बैक्टीरिया की कॉलोनी हमें मिल गई। फिर हम करते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के लिए हम लेते हैं
ग्राम्स आयोडीन, जो मैं आपको बता रही थी लास्ट स्लाइड। क्या किया, स्टार्च प्रोड्यूसिंग कॉलोनी विल हैव अ एरिया क्लियरिंग अराउंड देम, confirmed by flooding plates with the grams iodine, transfer distribution। ठीक है, क्या वही ना जो मैंने आपको इस वाली स्लाइड में दिखाया है, ये जो क्लियर जोन मिल रहा है उसके लिए हमने ये ग्राम्स आयोडीन हमने यूज क्या किया, जिस जिस बैक्टीरिया पे ऐसे एक अपनी मास्टर प्लेट भी रखते हैं, जिससे कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना हो, मान लो हमने कोई एक मास्टर प्लेट तो हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट में रखना, उसके अलावा उसी से स्टिकिंग करने के बाद हम और मतलब उसकी बोल सकते हैं कि सब बैटरी प्लेट्स बना ले, और फिर उन्हीं बैटरी प्लेट्स पे हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। जो एक मान लो जी ये हमारी बैक्टीरिया की एक प्लेट आई स्प्रेडिंग स्टिकिंग के बाद, स्क्रीनिंग के बाद, तो एक तो हम अपनी मास्टर प्लेट रखते हैं, इसके अलावा इससे फिर एक और प्लेट लेते हैं, उस पर अपनी इससे इनोकुलेशन लीप से इस पे एक बैक्टीरिया लिया, इस पे इसकी स्टिकिंग कर दी, और फिर इन वाली जो प्लेट्स हैं इस पे, उसके बाद हम कितनी भी प्लेट्स बना सकते हैं बैक्टीरिया की, फिर इन वाली प्लेट्स को हम लेके अपनी स्क्रीनिंग की प्रोसेस को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और इस वाली को हम सेफ रखते हैं फॉर फर्दर प्रोसीजर के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम ठीक है, अब हमने अपनी ग्राम स्टेनिंग डाली या इस पे अपनी सैंपल्स पे मैनिपुलेटरी प्लेट्स पे, अगर हमें क्लियर जोन मिला, इसका मतलब कि जो हमने बैक्टीरिया प्रोड्यूस आइसोलेट किया है वो बैक्टीरिया हमारा एमाइलेज को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब ये हमें सारी चीजें अपनी मिल गई और हमें ये पता चल गया कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो एमाइलेज को प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ से हमें इस बात का कंफर्मेशन हो गया। फिर हम क्या करते हैं, देखिए ट्रांसफर, देखिए हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसकी एक मास्टर प्लेट थी हमारे पास, और हमने इन तीनों पे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और ये हमारी सेफ है अभी। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे डिस्टिंग्विल एमाइलेज प्रोड्यूसिंग फंगस टू फ्रेश प्लेट ऑफ पोटैटो डेक्स्ट्रन अगार कंटेनिंग 1% ऑफ स्टार्च, यूजुअली स्टाइल डिस्टिंगिंग निडल। ये अगर फंगस का केस है, अगर मान लो फंगस का केस है, तो फिर हम उसको एक फ्रेश पोटैटो अगार डेक्स्ट्रन मीडिया की प्लेट लेंगे और उस पर उसकी स्टिकिंग कर देंगे। और अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया के केस में, तो इसमें स्टिकिंग करेंगे ऑन अ फ्रेश प्लेट ऑफ न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, जिसमें अब जो हमारा फंगस है उसमें भी 1% स्टार्च लेंगे, और जो न्यूट्रिएंट अगार है प्लेट का उसमें भी हम अपना 1% स्टार्च लेंगे। अब दोनों को इसमें स्टिकिंग कर देंगे। ठीक है, एक में लेंगे बैक्टीरिया के केस में लेंगे न्यूट्रिएंट अगार मीडिया, फंगस के केस में लेंगे पोटैटो डेक्स्ट्रॉन अगार मीडिया। अब दोनों को इंक्यूबेशन दे देंगे। बैक्टीरिया के केस में हम 24 आवर्स का देंगे, फंगस के केस में 72 आवर्स का देंगे। ठीक है, अब हमें हमारी बैक्टीरिया की एमाइलेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और फंगस की प्योर बैक्टीरिया कॉलोनीज मिल गई हैं, और जो हमारी एमाइलेज को प्रोड्यूस करती हैं, और फिर हम उनसे जो भी हमें अपने डिजायर एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से हमें ये बैक्टीरिया की कॉलोनी मिल गई, अब हमें क्या करेंगे, हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस करेंगे। फर्मेंटेशन की प्रोसेस से क्या होगा, हमें लार्ज अमाउंट में एमाइलेज मिल जाएगा, और जो हमारे इस बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट का या किसी भी इंडस्ट्री का मेन पर्पस है, देखिए कोई भी हमारी इंडस्ट्री है उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है एमाइलेज एंजाइम का प्रोडक्शन, क्योंकि यही एमाइलेज एंजाइम है जो आगे फर्दर किसी भी एप्लीकेशन में यूज हो सकता है। तो इसका जो सबसे इनिशिएटिव जो हमारा बेस है वो है हमारा प्रोडक्शन करना। तो प्रोडक्शन किसका करना, इन्हीं एमाइलेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और फंगस का। तो एमाइलेज प्रोड्यूसिंग फंगस और बैक्टीरिया को हम इस तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं, कहां से, फ्रॉम सॉइल से। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आईडी लैब अकेडमी ऑन Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn and also get it on Google Play Store. Thank you so much. Please like, share and subscribe IDLS Academy. Thank you.